तो इधर सेंगोल को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का एक चेहरा भी सामने आया है। दरअसल सैम पित्रोदा की चुनाव के बाद फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वापसी हो गई है और इस पर बीजेपी ने दरअसल सवाल पूछा है कि सैम पित्रोदा के बयानों से क्या कांग्रेस सहमत है। लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का खुद को सैम के बयान से अलग करना क्या सिर्फ दिखावा था? देखिए पित्रोदा की घर वापसी पर हमारी खास रिपोर्ट। पित्रोदा की घर वापसी, फिर बने आईओसी अध्यक्ष, कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क, बीजेपी ने उठाए सवाल, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा यानी सैम पित्रोदा की बतौर ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष फिर वापसी हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर पित्रोदा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। दिलचस्प है कि पित्रोदा अपने आप में विवादों की मानो पोटली हैं। जब भी मुंह खोलते हैं कांग्रेस की किरकिरी करा देते हैं, लेकिन कांग्रेस है कि पित्रोदा के बगैर चलने को तैयार नहीं। लिहाजा एक बार फिर सैम पित्रोदा का नाता इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से जुड़ गया है। यानी चुनाव खत्म तो पित्रोदा की वापसी। अब बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले पर करारा प्रहार करते हुए पूछा है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस का पित्रोदा के बयानों से किनारा करना महज एक दिखावा था। क्या कांग्रेस की सोच और पित्रोदा की सोच एक ही है? और जब पित्रोदा को बनाए ही रखना था तो फिर पद से हटाने का दिखावा क्यों किया? सैम पित्रोदा को, जिनको चुनाव के समय पर तो कांग्रेस ने निकाल दिया था, आज उनको वापस भी ले लिया और उनको उनका पुराना पद भी दे दिया। मतलब कि भारत के विषय में, भारत को बांटने के लिए जो बात करते हैं और जो राम विरोधी टिप्पणी करते हैं, उन्होंने कहा था कि राम और रामनवमी ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ऐसी टिप्पणी करने वाले और हुआ तो हुआ सिख नरसंहार का मखौल उड़ाने वाले लोगों को फिर से लेकर कांग्रेस साफ संदेश भेजती है कि डिवाइड एंड रूल ही उनकी पॉलिसी है। राहुल गांधी के सबसे प्रिय नेता ने रंग भेद टिप्पणी की थी। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी बताया, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकन कहा। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंग भेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मध्यम वर्ग को सताने वाला वापस आ गया है। कांग्रेस भारत को धोखा देती है। चुनाव के तुरंत बाद सैम पित्रोदा को वापस लाती है। हुआ तो हुआ। कांग्रेस 99 सीट क्या जीत गई, अब उसे लग रहा है कि वो दुनिया जीत गई है और जीत के खुमारी में ऐसे ऐसे काम कर रही है जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। वैसे सैम पित्रोदा का विवादों से पुराना नाता रहा है। जून 2023 में पित्रोदा ने कहा, मंदिर लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। दिसंबर 23 में भी राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि मंदिर, राम जन्मभूमि और दिया जलाओ, ये मुझे परेशान करता है। संविधान को लेकर कहा कि नेहरू ने संविधान बनाने में अंबेडकर से ज्यादा योगदान दिया। 5 साल पहले मिडिल क्लास को भी नाराज कर चुके हैं और कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। पुलवामा हमले पर भी विवादित बयान दिया था और कहा था कि कुछ आतंकियों की वजह से पाकिस्तान को दोष देना गलत है। कांग्रेस भले ही नैतिकता की बात करती हो, लेकिन उसकी करनी कथनी में साफ अंतर नजर आ रहा है। सवाल ये है कि जो विभाजनकारी नीति को शह देता हो, उसे फिर ओहदा क्यों दिया गया? क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है
सवाल ये भी है कि जो नेता देश की भावना की अनदेखी करता हो उसे कांग्रेस तवज्जो क्यों दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक